अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या अब यही हो सकते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर 3 का नाम है। तो आइए हम आज के दिन क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। आज के दिन हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी, उनके मेरिट्स और उनके डीमेरिट्स के बारे में बात करी थी। और उससे पिछली वाली वीडियो के अंदर जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसके अंदर हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करी थी। डॉबरेनर्स, न्यूलैंड्स और लॉथरमेयर के पीरियोडिक लॉ को डिस्कस किया था। आज के दिन आज के दिन हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश करने वाले शख्स का नाम था हेनरी मॉजले। इनका पूरा नाम तो बहुत लंबा है, H.G.J. मॉसले, सही ना? लेकिन बात यह कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। इनका नाम था हेनरी मॉसले। इन्होंने हेनरी मॉसले ने 1913 के अंदर एक्सरे की एनालिसिस करी एटॉमिक नंबर के साथ साथ में। मतलब एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के साथ में इन्होंने क्या नाम है एक स्टडी किया और एक रिलेशनशिप उन्होंने डिस्कवर किया। उससे इनको पता लगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, ज़्यादा बुनियादी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मासेस के मुकाबले में। तो इन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना, चेंज कर दिया। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? इनकी स्टेटमेंट थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर पे, यानी कि वो एटॉमिक नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये एक सेक्शन सी का सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी के अंदर आ सकता है स्टूडेंट्स। इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से क्या पता लगेगा और उसकी कुछ एप्लीकेशंस बतानी है। लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आज के दिन जो हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ, आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे जाके देख सकते हैं, क्लास 9 की टेक्स्ट बुक के पीछे ये पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा बना हुआ है। वो कहलाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर यहाँ पर ग्रुप 1 ए है, फिर ग्रुप 2 ए है, सही है ना, ग्रुप 2 ए है, फिर उसके बाद दरमियान में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स के बाद बराबर में यहाँ पर ग्रुप 3 ए से लेके ग्रुप 8 ए तक सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और फिर इसके नीचे यहाँ पर एक पूरा टेबल फर्दर और बना हुआ है, जिसके अंदर लेंथेनाइड्स हैं, सही ना। और फिर उसके नीचे एक्टेनाइड्स हैं। ये पूरा पीरियोडिक टेबल कहलाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो हमने आज के दिन इन्हीं चीजों को जरा डिस्कस करना है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं, वो अरेंज हुए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है। और इस तरह से जिन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, उनको सेम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर अरेंज किया हुआ है, और सेम वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन ये है कि उन्होंने सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, इसको सेपरेट करके रखा है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। दूसरी बात, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल के मिडिल में तीन सीरीज के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है, यहाँ पे आप समझ लें पीरियोडिक टेबल के बीच में ट्रांजिशन मेटल्स को इन्होंने रखा है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एलिमेंट्स जो है, ऐसे एलिमेंट जिनका मेटेलिक करेक्टर काफी स्ट्रांग है, जिनका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, वो है ग्रुप 1 ए और ग्रुप 2 ए। ग्रुप 1 ए को क्या कहा जाता है? ग्रुप 1 ए को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का मेटेलिक करेक्टर काफी ज्यादा है, यानी कि बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ग्रुप 2 ए का मेटेलिक करेक्टर अल्कली मेटल्स के मुकाबले में थोड़ा कम है, अदरवाइज ये काफी ज्यादा है इनका मेटेलिक करेक्टर भी। और ये कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका मेटेलिक करेक्टर काफी ज्यादा है। इनको प्लेस किया हुआ है ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि आप ये समझ लें कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 1 ए और ग्रुप 2 ए। यहाँ से ही एक तरीके से ये टेबल स्टार्ट हुआ हुआ है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो दरमियान में है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की राइट साइड पे हमने, या पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ है ग्रुप 3 ए से लेके ग्रुप
8 ए तक के दरमियान में बहुत सारे एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। अब आगे बात करते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है वो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर लाई करती हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहलाती हैं। जीरो ग्रुप के अंदर इनको प्लेस किया हुआ है, या इसको हम भी कहते हैं कि 8 ए ग्रुप भी कहा जाता है। नोबल नोबल गैसेस को ग्रुप 8 ए एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनको प्लेस किया हुआ है स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट हैंड साइड पे, सबसे सीधे हाथ पे नोबल गैसेस को प्लेस किया हुआ है, और सबसे उल्टे हाथ पे अल्कली मेटल्स को प्लेस किया हुआ है। जो अल्कली मेटल्स हैं, सॉरी, जो ग्रुप 1 ए से लेके ग्रुप 8 ए तक के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 ए से लेके जो ग्रुप 8 ए तक के एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यानी कि बहुत कम इस जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वो हैं लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं इस टेबुलर फॉर्म के। तो मेरिट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मिसफिट एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया है, मिसफिट एलिमेंट्स को ठीक से अरेंज करके रखा है मौजले भाई साहब ने। ये जो प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम ऑफ पोजीशन ऑफ मिसफिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते, मिसफिट हैं, उनको एक साथ में प्लेस कर दिया था मेंडलीव ने। इस प्रॉब्लम को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सॉल्व किया मॉजले ने। कैसे सॉल्व किया कि आर्गन 18 को इन्होंने पोटेशियम से पहले प्लेस किया, तो आर्गन नोबल गैसेस के साथ में अब है, और पोटेशियम 19 जो है वो अब अल्कली मेटल्स के साथ में, पोटेशियम अल्कली मेटल्स के साथ में है, और जो आर्गन है वो बेसिकली आर्गन नोबल गैसेस के साथ में है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आर्गन है नोबल गैसेस के साथ में। अब फर्दर और आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट 27 को इन्होंने निकल 28 से पहले प्लेस किया, इसको ठीक करके लिखा। उस तरह टेलोरियम, टेलोरियम का एटॉमिक नंबर है 52, इन्होंने इसको आयोडीन से पहले लिखा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ रेयर एलिमेंट्स। रेयर एलिमेंट्स जो है वो कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या आप ये समझ लें कि जो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, इनको बिल्कुल अलग तरीके से प्लेस किया इन्होंने, ताकि इनकी पोजीशन जो है वो काफी रीजनेबल हो जाए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या आप इसको कह सकते हैं लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बात समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेसिस पर जो प्लेसमेंट हुई है रेयर एलिमेंट्स की और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, वो काफी ज्यादा रीजनेबल है। यानी कि आप ये समझ लें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जो प्लेस किया हुआ है वो काफी रीजनेबल तरीके से इनको प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, और मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफाई किया था। तो अब जब एटॉमिक नंबर ही सेम है तो आइसोटोप्स को अलग से लिखने की कोई जरूरत पड़ी नहीं है। यहाँ पे ये लिखा सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट के, उनके एटॉमिक नंबर सेम होता है, देयरफॉर दे रिक्वायर्ड ओनली वन प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसलिए उनकी पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह की जरूरत पड़ती है, तो उनको एक जगह मिली हुई है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो अलग अलग आइसोटोप्स को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अलग अलग प्लेस करने की अब जरूरत बची नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स की। इसके अंदर क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या नाम है इसके अंदर कोताहियां रह गई हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनडिसाइडेड। हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक अनडिसाइडेड है, किसी को पता ही नहीं कि हाइड्रोजन कौन से ग्रुप के अंदर होना चाहिए। फिर जो दूसरा डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज एक तरीके से नॉलेज का नहीं है, या इन्होंने ये नहीं कि गलत बता दिया, लेकिन बात ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के अंदर नहीं है, बल्कि इसको उठा के साइड पे सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो दो पीरियोडिक टेबल मालूम होते हैं देखने के अंदर, लेकिन ये एक तरीके से जरूरत भी थी इस बात की, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को उठा के सेपरेट करके लिखा हुआ है, मेन बॉडी के अंदर नहीं डाला हुआ पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है, या आप बोलते हैं उस वक्त की जरूरत है, आज के वक्त की भी जरूरत है। हीलियम की जो लोकेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वो आज तक कंट्रोवर्शियल है, इसको फुली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो हीलियम की जो पोजीशन है वो स्टूडेंट्स कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। आगे बात करते हैं डिटरमाइन द डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल की डिमार्केशन, डिमार्केशन का मतलब यह है कि हमने पीरियोडिक टेबल को किस तरह से सेपरेट किया हुआ है, किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो यही बताया हुआ है, पीरियोडिक टेबल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एस पी डी और एफ
की बेस एफ के अंदर डिवाइड किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं। नोबल गैसेस क्या है? नोबल गैसेस जो है वो ग्रुप 8A से बिलोंग करती हैं। नोबल गैसेस बिलोंग करती हैं स्टूडेंट्स ग्रुप 8A से। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये नोबल गैसेस जो होती हैं वो कलरलेस होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, ज्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, डायमैग्नेटिक होती है, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है ना। इनको जीरो ग्रुप के अंदर प्लेस किया हुआ है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली स्टेबल है। इससे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई है ही नहीं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है दे इंक्लूड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर कुछ डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक होने का मतलब ये है कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और कुछ है पैरामैग्नेटिक जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर दो ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको फर्दर पढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 से NS2 तक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स NP1 से NP6 तक जाते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 7A तक के एलिमेंट्स और फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बेसिकली एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो N-1 d ऑर्बिटल के अंदर फिलअप हुए हुए हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर तीन सीरीज होती है, चौथी सीरीज भी है लेकिन फोर्थ सीरीज इज इनकम्प्लीट, चौथी सीरीज जो है वो कंप्लीट नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। दी एलिमेंट्स जिसके अंदर एफ ब्लॉक ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं, इनर एफ ऑर्बिटल्स फिलअप हो रहे होते हैं, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये चलती है NH2 N-1 D1 से। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिख देता हूँ NH2 N-1 D1, NH2 N-1 D1 से N-2 F1, और F के अंदर 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो सीरीज हैं, एक सीरीज कहलाते हैं लेंथेनाइट्स और दूसरी सीरीज कहलाते हैं एक्टेनाइट्स। तो स्टूडेंट्स आज के दिन हम यहाँ तक ही अपने लेक्चर को रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के बारे में और फिर पीरियड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।